मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरा उठना बैठना और मेरा उठना बैठना और चलना तुझे भाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं। बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं। तू कामिल है, मैं भी कमाल बनूं। तू कामिल है, मैं भी कमाल बनूं। दुनिया का नूर है यीशु, मेरी राहें सजाता रहे। मेरा उठना बैठना और मेरा उठना बैठना और चलना तुझे भाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। स्तोत्र 5, 2 और 3 में लिखा है, हे प्रभु मेरी बात सुनने की कृपा कर और मेरे उच्च वासों पर ध्यान दे। हे प्रभु मेरे राजा, मेरे ईश्वर, मेरी दुआई तेरे पास पहुंचे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सभी को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ भी। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज 13 तारीख और हम आगे बढ़ गए हैं इस यात्रा में। जब हम 40 की ये यात्रा कर रहे हैं, प्रभु ने हमें ये मौका और समय दिया है कि हम पवित्र मिसा बलिदान में प्रभु यीशु की कुर्बानी में भाग लेके उसके दर्द, दुख और मृत्यु पर मनन चिंतन करते हुए हम पवित्रता की राह में बढ़ते जाएं। आइए, ये समय है अपने आप को तैयार करने का। अपने आंखों को बंद करके अपने जीवन में झांकिए। सोचने, बोलने, करने या नहीं करने से जो भी पाप हुए हैं उनके लिए माफी मांगिए और हम सब मिलकर बोले, हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन, कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा ना करने से बार बार पाप किया है। मैं अपने दोष स्वीकार करता हूँ। इसलिए मैं धन्य कुंवारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। आइए हम प्रार्थना करें। आइए प्रभु के सामने अपने आप को पेश करें। अपने दर्द, दुख, परेशानियों को प्रभु के सामने रखें। खास करके आपके जीवन में जो पाप है जिससे आप जूझ रहे हैं, आप लगातार उससे संघर्ष कर रहे हैं और बार बार हार जाते हैं, उस पाप की आदत को प्रभु को सौंप दें कि आज प्रभु की कुर्बानी से, बहने वाले लहू से हमारे
पाप की आदत सब मिट जाए। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम तेरे बिना अस्तित्व के नहीं रह सकते। हमें ऐसा मनोभाव प्रदान कर कि हम न्याय संगत बातें सोचें और उन्हें अपने आचरण में उतारने के लिए सदा तत्पर रहें। हम इस तरह तेरी आज्ञा के अनुसार जीवन बिता सकेंगे। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्यारे प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद करता हूँ आपने इस बेटी को चुना है। अपनी आत्मा की शक्ति सामर्थ्य से इस बेटी को भर दीजिए कि आपका पवित्र वचन पढ़ के हम सभी को सुना सके। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ, एस्तर का ग्रंथ। एस्तर ने मृत्यु के भय से पीड़ित होकर प्रभु की शरण ली और यह कहते हुए प्रभु इज़राइल के ईश्वर से प्रार्थना की, हे मेरे प्रभु, तू ही हमारा राजा है। मुझ एकाकिनी की सहायता कर, तुझे छोड़ कर मेरा कोई सहारा नहीं। मैं हथेली पर जान रखने जा रही हूँ। मुझे बचपन से ही अपने जाति बंधुओं से यह शिक्षा मिली है कि तूने सब राष्ट्रों में से इज़राइल को, उनके सब पूर्वजों में से हमारे पुरखों को अपनी चिरस्थायी प्रजा के रूप में अपनाया है और उनसे जो जो प्रतिज्ञा की थी उसे पूरा करता रहा है। हे प्रभु, हमें याद कर, हमारी विपत्ति के समय हम पर दया दृष्टि कर। हे प्रभु, सर्वोच्च और सर्वाधिकार संपन्न ईश्वर, मुझे साहस प्रदान कर। मैं सिंह के सामने उपस्थित होने जा रही हूँ। मेरे मुख में उपयुक्त शब्द रख और इसके हृदय में हमारे शत्रु का बैर उत्पन्न कर, जिससे हमारा शत्रु अपने समर्थकों के साथ नष्ट हो जाए। हे प्रभु, अपने हाथ से हमारी रक्षा कर और मुझे सहायता दे। हे प्रभु, तू सब कुछ जानता है, तुझे छोड़कर मेरा कोई सहारा नहीं। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। प्यासा हिरन जैसे ढूंढे है जल को, वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। सोना चांदी मैं तो ना मांगूं, सोना चांदी मैं तो ना मांगूं। मन तेरे प्रेम से भरता रहूं मैं, मन तेरे प्रेम से भरता रहूं मैं। प्यासा हिरन जैसे ढूंढे है जल को, वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। तू है मेरे मन की अभिलाषा, तू ही मेरे मन की अभिलाषा। तेरी पूजा नित दिन करता रहूं मैं, तेरी पूजा निश दिन करता रहूं मैं। प्यासा हिरन जैसे ढूंढे है जल को, वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा।
घर घर में अंजील सुनाएंगे, प्यारे यीशु का नाम बताएंगे। घर घर में अंजील सुनाएंगे, प्यारे यीशु का नाम बताएंगे। ऐसा छेड़ेंगे मिलकर तराना, जागी उठेगा सारा जमाना। ऐसा छेड़ेंगे मिलकर तराना, जागी उठेगा सारा जमाना। भूले भटकों को राह पर लाएंगे, प्यारे यीशु का नाम बताएंगे। घर घर में अंजील सुनाएंगे, प्यारे यीशु का नाम बताएंगे। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। संत मती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 7 पद संख्या 7 से 12 तक। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो और तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो मांगता है उसे दिया जाता है, जो ढूंढता है उसे मिल जाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है। यदि तुम्हारा पुत्र तुमसे रोटी मांगे तो तुम में से कौन ऐसा है जो उसे पत्थर देगा? अथवा मछली मांगे तो उसे सांप देगा? बुरे होने पर भी यदि तुम लोग अपने बच्चों को सहज ही अच्छी चीजें देते हो तो तुम्हारा स्वर्गिक पिता मांगने वालों को अच्छी चीजें क्यों नहीं देगा? दूसरों से अपने साथ जैसा व्यवहार चाहते हो तुम भी उनके साथ वैसा ही किया करो। यदि यही संहिता और नबियों की शिक्षा है। प्रभु का दिव्य सुसमाचार। क्रिस्त की जय। प्यारे भाई और बहनों, पहले पार्ट में हम रानी एस्थर के बारे में पढ़ते हैं कि वो प्रार्थना करती है। क्यों प्रार्थना करती है, हमको इसका बैकग्राउंड जानना जरूरी है। रानी एस्थर जो यहूदी थी, उनके और सारे यहूदियों के ऊपर एक बहुत बड़ी विपदा आ गई थी। और विपदा ये थी कि रानी एस्थर के सारे लोगों को मार दिया जाएगा। उन पर झूठे दोष लगाए गए थे। और रानी एस्थर, जिस तरह आज हम पाठ में पढ़ते हैं, एस्थर ने मृत्यु के भय से पीड़ित होकर प्रभु की शरण ली। जब वो देख रही थी कि मौत उनके और उनके लोगों के सामने खड़ी है, वो डर के इधर उधर नहीं भाग गए। रानी एस्थर लीड करती है, प्रार्थना के लिए प्रभु की शरण में जाती है। और प्रभु सुसमाचार में साफ साफ बताते हैं, मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। और प्रभु तुलना करते कहते हैं, जब एक इंसान भले कितना भी बुरा है, पर जब उसका बच्चा कुछ मांगता खाने के लिए, उसको वो देता है, भले कितना भी, वो नहीं चाहता कि उसके बच्चे का दिल दुखे। और आज जब हम चालीसी के समय में प्रवेश कर चुके हैं और आज बृहस्पतिवार को प्रभु के दुख भोग को याद करते हुए प्रार्थना करें। प्रभु कहते हैं प्रार्थना करो। मेरे को पता है आपके जीवन में दर्द है, दुख है, बहुत सारी टेंशन है, परेशानियां हैं। आपने बहुत जगह कोशिश की, पूरा ताकत लगा दिया, पर काम नहीं हुआ। जिस तरह रानी एस्थर प्रभु के पास आ जाती है और प्रभु खुद कहते हैं मांगो, मुझसे मांगो।
यूहन्ना अध्याय 14 पद संख्या 14 में लिखा है, आस्क इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु के नाम में मांगो और तुम्हें हर चीज मिल जाएगी। तो आज का संदेश है मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्यारे बच्चों, कुछ भी हो जाए, कम टू जीसस। कुछ भी हो जाए, परमेश्वर के पास आ जाओ, परमेश्वर से दूर नहीं जाना, क्योंकि प्रभु ही शांति मुक्ति का स्रोत है। और उसका चिन्ह पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। मैं स्वागत करूं अपने इस दिल में तेरा, मेरे यीशु मैं स्वागत करूं अपने इस दिल में तेरा। मांसो लहू अपना दे के प्रभु पूरन करो जीवन मेरा। भूखे जो आए थे सुनने वचन, तूने उन्हें भोजन दिया। भूखे जो आए थे सुनने वचन, उन्हें भोजन दिया। प्यासे जो आए थे सुने वचन, तूने उन्हें पानी दिया। मेरे यीशु इन सब का दिल खुशियों से तूने भरा। मेरे यीशु इन सब का दिल खुशियों से तूने भरा। मेरे यीशु मैं स्वागत करूं अपने इस दिल में तेरा। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, अपने भक्तों के अनुविनय पर दया दृष्टि डाल। हे प्रभु, अपने भक्तों के अनुनय विनय पर दया दृष्टि डाल। अपनी प्रजा की भेंट तथा प्रार्थनाएं स्वीकार कर और हम सब का हृदय अपनी ओर आकर्षित कर, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तू चाहता है कि हम आत्म त्याग के द्वारा तेरे प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करें, अपनी पापमय धृष्टता कम करें, गरीबों के भरण पोषण में योगदान दें और तेरी दयालुता का अनुकरण करें। इसलिए असंख्य स्वर्गदूतों के स्वर में स्वर मिलाकर हम तेरी महिमा का बखान करते हैं। पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। आइए हम प्रभु का स्वागत करें। जो घुटने टेक सकते घुटने टेकिए। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है।
हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि ये हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाएं। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। विश्वास का रहस्य, क्रिस्त मर गए, क्रिस्त जी उठे, क्रिस्त महिमा के साथ फिर आएंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष इग्नेशियस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाइयों और बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सकें तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन। आइए हम सब बड़े जोश और उल्लास के साथ उसी प्रार्थना को बोलें जिसे खुद प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है, जिसमें हमारी पहचान है कि परमेश्वर हमारा पिता है, हम उसके बच्चे हैं। आइए बड़े भक्ति भाव के साथ उसी प्रार्थना को बोलें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा
पूरी करेंगे, क्योंकि तेरा राज्य है, तेरा सामर्थ्य है और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, पवित्र वेदी पर रोटी और दाखरस के रूप में मौजूद सच्चे जिंदे परमेश्वर, तूने अपने प्रेरितों से कहा, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूं। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगान युग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। प्रभु की शांति। ए ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। ए ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। ए ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। मेरे प्यारे लोगों, विश्वासी बच्चों, ध्यान से विश्वास से देखो, यही वो मेमना है जब आपने कहा दया कर, शांति दे, अपने आप को कुर्बान कर दिया, अपने आप को बलिदान कर दिया। यही वो यीशु मसीहा है, हमारा मुक्तिदाता। धन्य हैं हम सब जो प्रभु के पवित्र भोज में बुलाए गए हैं। ए प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु तू एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। लकड़ी पे लटका नासरी, देने को जिंदगी। लकड़ी पे लटका नासरी, देने को जिंदगी। वो ही बना था लानती, देने को रास्ती। वो ही बना था लानती, देने को रास्ती। तेरे लहू से धुलने वाला रुतबा तेरा जाने। तेरे कलाम को पढ़ने वाला ज़ात तेरी पहचाने। तेरे लहू से धुलने वाला रुतबा तेरा जाने। तेरे कलाम को पढ़ने वाला ज़ात तेरी पहचाने। कदूस 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 कदूस, वो ही है पाक खुदा। लकड़ी पे लटका नासरी, देने को जिंदगी। लकड़ी पे लटका नासरी, देने को जिंदगी। वो ही बना था लानती, देने को रास्ती। वो ही बना था लानती,
लकड़ी पे लटका नासरी देने को जिंदगी, वो ही बना था लानती देने को रास्ती। मत्ती 7 पद संख्या 8 में लिखा है, जो मांगता है उसे दिया जाता है, जो ढूंढता है उसे मिल जाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए द्वार खोला जाता है। आइए हम प्रार्थना करें। एक बार फिर प्रभु यीशु का धन्यवाद करिए, जो वचन के द्वारा, सैक्रामेंट के द्वारा हमारे दिल, मन, आत्मा, शरीर, जिंदगी, परिवार में आया है। आइए हम धन्यवाद करते हुए प्रार्थना करें। हे प्रभु हमारे ईश्वर, जिस परम पवित्र संस्कार को तूने हमारी मुक्ति एवं सुरक्षा के लिए प्रदान किया है, वह वर्तमान और भविष्य दोनों में अपनी औषधि बनी रहे। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सभी को अपना आशीर्वाद प्रदान करे, आमीन। पवित्र मिसा बलिदान चढ़ाया गया, आप प्रभु की शांति और प्यार में जाइए। ईश्वर को धन्यवाद। दिल से शुक्र गुजार हैं हम तेरी वफा के लिए, दिल से शुक्र गुजार हैं हम तेरी वफा के लिए। नजरें लेकर आए हैं हम अपने खुदा के लिए, अपने खुदा के लिए। तूने सलीब उठाई मेरी शिफा के लिए, कीमती जान लुटाई मेरी शिफा के लिए। दिल से शुक्र गुजार हैं हम तेरी वफा के लिए, दिल से शुक्र गुजार हैं हम तेरी वफा के लिए, तेरी वफा के लिए।